नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अराजी रजिस्ट्रेशन के तरीक़ेकार में तब्दीलियां लाने वज़ीर आला KCR का ऐलान। जामे अराजी सर्वे में ताउन करने मरकज का तयक़ुन। शहर में तमाम गणेश मंडपों के इंदराज को यकीनी बनाने कमिश्नर पुलिस की हिदायत। जियो टैगिंग के जरिए नजर रखने का फैसला। महेंद्र रेड्डी का अहम इजलास। यादव तबके को BC सर्टिफिकेट के लिए BC कमीशन से सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी। वज़ीर आला को भी तवज्जो दिलाने का तयक़ुन। और 87 फीट में कपास के साथ गांजे की गैर कानूनी काश्त का इंकशाफ। आबकारी टास्क फोर्स ने गांजे के 410 पौधों को आग लगा दी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि रियासत में जामे अराजी सर्वे के लिए मरकज ने भी ताउन करने का तयक़ुन दिया है। वज़ीर आला ने एक आला सतही इजलास में बताया कि निज़ाम के दौर में अराजी का सर्वे किया गया था, उसके बाद कई तब्दीलियां हुई हैं और अराजी मामलात में बेकायदियां भी मंजर आम पर आई हैं, जिन्हें दूर करने के लिए ये अराजी सर्वे काफ़ी अहम साबित होगा। उन्होंने कहा कि रियासत में 10,875 रेवेन्यू देहात हैं। हर देहात को यूनिट के तौर पर सर्वे किया जाएगा। उन्होंने किसानों से अपील की कि वो ताउन करें ताकि अराजी रिकॉर्ड्स को दुरुस्त किया जाए। रिकॉर्ड दुरुस्त होने के बाद किसानों को नए पासबुक दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि रजिस्ट्रेशन के तरीक़ेकार में भी तब्दीलियां लाई जाएंगी। रजिस्ट्रेशन के वक्त म्यूटेशन भी तब्दील किया जाएगा। KCR ने बताया कि सिलसिले में तैयार की गई रिपोर्ट का 20 अगस्त को मुनक्कदा इजलास में तफसीली जायजा लिया जाएगा। सदर मजलिस फरूक ने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यादव तबके को BC सर्टिफिकेट की इजराई के सिलसिले में वज़ीर आला से नुमाइंदगी का तयक़ुन दिया है। यादव तबके की नुमाइंदगी पर बैरिस्टर ओवैसी ने जुमे को BC कमीशन से नुमाइंदगी करते हुए माशी, समाजी और तालीमी पसमानदगी की बुनियाद पर यादव तबके को BC सर्टिफिकेट जारी करने की तरफ तवज्जो दिलाई। सदर मजलिस ने कहा कि गुज़िश्ता कई सालों से हिंदी बोलने वाला यादव तबका हैदराबाद में मुकीम है। सिर्फ जबान हिंदी होने की वजह से उन्हें BC सर्टिफिकेट से महरूम करना नाइंसाफी होगी। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हिंदी बोलने वाला यादव तबका माशी, समाजी और तालीमी तौर पर पसमानदा है और उन्हें BC सर्टिफिकेट मिलना जरूरी है। सदर मजलिस ने कहा कि BC कमीशन ने इस मामले पर गौर करने का तयक़ुन दिया है। यादव तबके के नुमाइंदों ने साबिक में मुख्तलिफ कायदीन से नुमाइंदगी की थी, लेकिन कोई पेशरफ नहीं हो पाई। सदर मजलिस ने फौरी इस मामले पर न सिर्फ BC कमीशन से नुमाइंदगी की बल्कि वज़ीर आला को भी तवज्जो दिलाने का ऐलान किया, जिसके लिए यादव तबके ने बैरिस्टर ओवैसी का शुक्रिया अदा किया। असदुद्दीन साहब को हम लोगों ने रिजू जाके दरख्वास्त की तो साहब बोले कि क्यों नहीं देते, हम लोग जानते, वो जानते हैं, हम लोग 300 साल से पहले से यहाँ रहते। तो असद साहब ने बोला है कि तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, मैं खुद चलकर कमीशन से बात करूंगा और तुम लोगों को इशू करना चाहिए। ये बिल्कुल सरासर गलत है, जानबूझ के आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। उस अन्याय को दूर करने के लिए मैं यहाँ पर पहुँचूँगा, साथ में चलूँगा। और ये वजह है कि आज MP साहब, खुद हमारे MP साहब हैदराबाद के MP, हमारी संख्या पूरे हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं हम लोग। MP साहब ने आके यहाँ पर आज दरखास्त दी और हमारे को ये उम्मीद है कि MP साहब के बोलने के बाद हमको सर्टिफिकेट मिलेगा। हैदराबाद में जो यादवा कम्युनिटी के लोग हैं, जो BC लिस्ट में ऑलरेडी वो इंक्लूडेड हैं, मगर पिछले एक 4-5 साल से इन लोगों को BC सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है और ये कहकर इनको इस बात से महरूम कर दिया जा रहा है कि ये लोग हिंदी बोलने वाले हैं। ये निहायत ही अफसोसनाक बात है, क्योंकि 1700 ईस्वी में ये पूरे लोग हैदराबाद को आए, यहीं पर रह रहे हैं, बस रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ज़बान की बुनियाद पर इनको BC सर्टिफिकेट नहीं देना, ये निहायत ही नाइंसाफ़ी की बात है।
इसीलिए मैं आज बीसी कमीशन से मिलने आया, उनसे गुजारिश करने आया कि वो हुकूमत को एक ऑर्डर जारी करें कि ज़बान की बुनियाद पर इनको महरूम नहीं किया जा सकता। ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। तो बीसी कमीशन ने हमारे रिप्रेजेंटेशन को कबूल किया, हमारी बात को सुना और वो उस पर गौर करेंगे। और मैं इंशाअल्लाह अनक़रीब में चीफ मिनिस्टर से भी मुलाकात करूँगा और उनसे भी गुजारिश करूँगा कि यादवा कम्युनिटी को इस सर्टिफिकेट से महरूम मत करिए सिर्फ इसलिए कि हिंदी बोलते हैं। सर्टिफिकेट बीसी रिजर्वेशन के लिए ज़बान कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया है कि क्या वो समाजी तौर पर और तालीमी तौर पर पसमानदा है या नहीं है। तो वो ये लोग हैं। तो यही बात हमको बताने आए थे बीसी कमीशन के पास। तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के दफ्तर की नई इमारत का रियासती वज़रा हरीश राव और लक्ष्मण रेड्डी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अपने खिताब में हरीश राव ने कहा कि सहाफ़ियों की बहबूद के इक़दाम के मामले में वज़ीर आला मुल्क भर में एक मिसाल हैं। समाज की भलाई के लिए काम करने वाले सहाफ़ियों के साथ हुकूमत हमेशा ताउन करेगी। सहाफ़ियों को मकान की अराजी के लिए बहुत जल्द फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत और अवाम के दरमियान सहाफ़ी एक पुल की तरह काम करते हैं। रियासती वजीर लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि बहुत जल्द जिले सतह पर वेलनेस सेंटर कायम किए जाएंगे। प्रेस एकेडमी के सदरनशीन अल्लाह नारायण रेड्डी ने कहा कि जर्नलिस्ट फंड के तहत 101 सहाफ़ियों को माशी मदद फराहम की गई। एक्रीडिएशन कार्ड न रखने वाले सहाफ़ियों को भी हेल्थ कार्ड फराहम किए जा रहे हैं। हमारा डीजीपी साहब वो बात करते करते ये बोले कि प्रेस और पुलिस के बारे में बात करें। हमारा रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर भी प्रेस है वहाँ पर पुलिस है, जहाँ पर पुलिस है वहाँ पर प्रेस है। हमारा रिलेशन आइंदा भी ऐसे कंटिन्यू होना बोल के बोले। लेकिन मैं ही बोलना चाहता हूँ, जहाँ पर प्रेस है जहाँ पर पॉलिटिशियन भी होगा। सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने हसास मकामात पर गणेश मूर्तियां बिठाने से गुरेज करने पर जोर दिया है। कमिश्नर पुलिस ने साउथ जोन के तमाम गणेश मंडपों के जिम्मेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए उनके मसाइल की भी समाअत की। कमिश्नर पुलिस ने गणेश मंडपों के इंदराज को यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि तमाम मंडपों को जियो टैगिंग से मरबूत किया जाएगा। किसी भी तरह की शहर पसंदी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईद उल अजहा के पेश नज़र कमिश्नर पुलिस ने कुरैश बरादरी के जिम्मेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए जानवरों की फरोख्त और ईद के दौरान साफ सफाई के मौसर इंतजाम की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि जानवरों की फरोख्त के दौरान किसी भी तरह की बदनज़मी नहीं होनी चाहिए। सिटी कमिश्नर पुलिस ने भाईचारे के साथ ईद उल अजहा और गणेश त्यौहार मनाने की अपील की। హైదరాబాద్ సిటీలో ఈ సంవత్సరం గణేష్ నిమజ్జన కార్యక్రమంలో ఒక ప్రశాంత వాతావరణంలో జరుపుకోవడానికి కావాల్సిన అన్ని బందోబస్తు అండ్ సెక్యూరిటీ అరేంజ్మెంట్స్ చేయడం జరుగుతున్నది. ఎలాంటి చిన్న సంఘటన కూడా జరగకుండా ఒక ప్రశాంత వాతావరణంలో ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి అన్ని ప్రభుత్వ విభాగాల వారితోటి కూడా అనుసంధానం చేసుకోవడం, అట్లాగే అందరూ స్టేక్ హోల్డర్స్ తోటి. అయితే ఈ సంవత్సరం ముఖ్యంగా టెక్నాలజీని ఒక ఫోర్స్ మల్టిప్లయర్గా వాడడానికి అన్ని ప్రొసెషన్ రూట్స్ కూడా 100% ఇంచ్ బై ఇంచ్ సీసీటీవీ కెమెరాలో కవర్ అయ్యే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ నిమజ్జన కార్యక్రమాల పీరియడ్లో 12 రోజుల్లో ఎవరెవరు పోలీస్ అధికారులు అక్కడ విజిట్ చేశారు, సూపర్వైజ్ చేస్తున్నారు, ఏ టైంలో వచ్చారు, అట్లాగే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్గనైజర్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారు, ఇవన్నీ కూడా మానిటర్ చేయడానికి ఈ జియో ట్యాగింగ్ అట్లాగే క్యూఆర్ కోడ్ ఉపయోగపడుతుంది. క్యూఆర్ కోడ్ ద్వారా ఈ పోలీసు వ్యవస్థతోటి సమన్వయం చేసుకొని అన్ని స్థాయిల్లో కూడా అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా ఉండి శాంతి భద్రతలకు భగ్నం కలగకుండా ఒక ఆహ్లాదకర వాతావరణంలో ఈ ఫెస్టివల్ సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి ఒక సమన్వయంతో ముందుకు వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి ప్రజలను కోరుకుంటున్నాం. मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला हंसराज गंगाराम अहीर ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि 17 सितंबर को यौम निजात सरकारी तौर पर मनाया जाए। पार्टी दफ्तर में मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वालों की निशानदही करते हुए उन्हें तहनीत पेश की जाएगी। उन्होंने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि खुद को देशभगत कहने वाली कांग्रेस निज़ाम के खिलाफ जदोजहद करने वालों की कुर्बानियों को क्यों याद नहीं करती। उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत करने वाले प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस मौके पर रियासती सदर लक्ष्मण ने कहा कि टीआरएस की भी कांग्रेस जैसी हालत हो जाएगी क्योंकि वो भी मजलिस के दबाव में आकर 17 सितंबर को सरकारी तौर पर मनाने से गुरेज कर रही है। बीजेपी तेलंगाना में इक़्तिदार में आएगी तो सितंबर को सरकारी तौर पर मनाया जाएगा।
इससे पहले बीजेपी के युवा मोर्चा ने 17 सितंबर को सरकारी तौर पर मनाने के लिए स्फूर्ति यात्रा में मरकजी वजीर ने शिरकत की। कांग्रेस के रुकन कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि सरकारी मुलाजमतों के मामले पर वजीर आला एक बार फिर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता 3 साल से कितनी जायदादों पर तकर्रुरात किए गए हैं और आइंदा कितनी जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे, इस पर व्हाइट पेपर जारी किया जाए। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि मुलाजमतों पर तकर्रुरात बिलखुसूस असातिज़ा की जायदादों के हवाले से कई मसाइल दरपेश हैं, जिनकी यकसोई के लिए कुल जमात इजलास तलब किया जाए। सुधाकर रेड्डी ने एक सवाल पर कहा कि पार्टी के तंजीमी इंतखाबात के बाद पार्टी की आला कमान के फैसले के मुताबिक ही रियासती क़ियादत का फैसला होगा। रियासत में कांग्रेस पार्टी मूर के इंचार्ज कुंतिया और कोमटी रेड्डी के बयानबाजियों के बारे में उन्होंने कहा कि वो इस सिलसिले में पार्टी फोरम में बात करेंगे। साबिक चीफ विप जी वेंकट रमना ने कहा कि सिंगरेनी मुलाजमीन को टीआरएस हुकूमत वोट बैंक समझ रही है। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि मौरूसी जायदाद के नाम पर भी गुज़िश्ता इंतखाबात में मुलाजमीन को धोखा दिया गया और अब सिंगरेनी के इंतखाबात को रुकवाने की कोशिश की जा रही है। वेंकट रमना ने दावा किया कि अगर इंतखाबात होते हैं तो INTUC ही कामयाब होगी। इसी खौफ से इंतखाबात को रोका जा रहा है। वेंकट रमना ने कहा कि मुलाजमीन हुकूमत को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। उनका कहना था कि अगर हुकूमत मौरूसी जायदादों पर तकर्रुरात के लिए संजीदा है तो कांग्रेस पार्टी मुकम्मल ताउन करेगी। उधर कांग्रेस के रुकन असम्बली वंशी चंद रेड्डी ने कहा कि रियासती वजीर जे कृष्णा राव जिले महबूब नगर के दुश्मन हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट पर रियासती वजीर अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट से डिंडी को पानी सरबराह करने पर कांग्रेस ने कभी एतराज नहीं किया। वंशी चंद रेड्डी ने रियासती वजीर को इस मामले पर खुले मुबाहस के लिए आगे आने का चैलेंज किया। उनका कहना था कि 21 अगस्त तक उन्हें आगे आकर उनके इल्ज़ाम को गलत साबित करना होगा, नहीं तो वो नाक रगड़कर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, वरना जे कृष्णा राव को महबूब नगर और तेलंगाना के अवाम से माफ़ी मांगनी होगी। संगारेड्डी में SIO की जानिब से मुल्क के मौजूदा हालात के पेश नज़र मदीना चौराहे से IB गेस्ट हाउस तक रैली निकाली गई, जिसका मकसद मुल्क में आए दिन पेश आने वाले सख्तगीर वाक़यात के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना था, जो हर नई सुबह किसी की मौत का पैगाम बनकर आता है या किसी घर और कारोबार को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया जाता है। इसकी वजह से बच्चे यतीम हो जाते हैं, उनकी माएँ बेवा हो जाती हैं। रंगारेड्डी कांग्रेसी कायदी ने सेक्रेटेरिएट के अहाते में कान में फूल लगाकर अनोखा एहतजाज किया। BC तबके की बहबूद के ऐलानात पर अदम आवलगी के खिलाफ कांग्रेस कायदी ने वजीर पसमानदा तबका जोगुर रमना से मुलाकात करते हुए याददाश्त पेश की। बाद में मीडिया से बात करते हुए साबिक रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी ने कहा कि रियासती वजीर स्कीम पर अमलावरी के ताल्लुक से लाइल्म हैं। उन्हें इस बात का भी पता नहीं कि इस स्कीम पर मौसर तरीके से अमलावरी हो रही है या नहीं। रियासती वजीर ने बताया कि 40 तलबा को बैरूनी ममालिक में तालीम की फराहमी के लिए चुना गया था, लेकिन एक भी तालिब इल्म को रकम जारी नहीं की गई। मजलिस के सरगर्म कारकुनों ने हजरत यूसुफैन के उर्स के सिलसिले में दरगाह का दौरा किया और ज़ायरीन को सहूलतों और दीगर कामों का जायजा लिया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के कहने पर मजलिसी कारकुन दरगाह यूसुफैन पहुंचे और मसाइल का जायजा लेने के बाद मुतल्लिका अहदेदारों को यहाँ के मसाइल से वाकिफ करवाया। बलदिया की तरफ से शहर में मौसम बरसात के दौरान नालों पर कायम गैर मजाज तामीरात मुनद्दम करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन बाद में इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। आजमपुर के इलाके में भी नाले पर गैर मजाज तामीरात और नालों में गंदगी कचरे की मौजूदगी से अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। नाले के पास जारी तामीरात की वजह से भी तामीरी अशिया का मलबा नाले में जमा हो रहा है। नाले में कचरे और मलबे के जमा हो जाने से पानी का बहाव नहीं हो पा रहा है। पानी के ठहराव से कई मसाइल पैदा होते हैं। बलदी हुक्काम को इस सिलसिले में फौरी तवज्जो देने की जरूरत है। हैदराबाद हज से आजमीन की रवानगी का सिलसिला जारी है। नवा काफिला भी रवाना हो चुका है। रियासती हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर S शकूर ने काफिले को झंडी दिखाई। अब तक 4000 से ज्यादा आजमीन अर्ज़े मुक़द्दस हिजाज रवाना हो चुके हैं।
नवाब साहब कुंटे की साकिन कम उम्र लड़की से शादी करने वाले ज़ईफ ओमानी शहरी के खिलाफ फलकनुमा पुलिस ने दफ़ा 376 और पॉस्को के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। वाज़ेह है कि दोमाखल हल्का चननगोट्टे की साकिन 16 साल लड़की की शादी 65 साल ओमानी शहरी से 5 लाख रुपए के एवज कर दी गई थी। मुतासर लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत कराई है कि उसे इत्तला दिए बगैर उसके शौहर और ननद ने उसकी बेटी की शादी ओमानी शहरी से करा दी। लड़की को ओमान भी भेज दिया गया। पुलिस आला अहदेदारों के साथ सलाह मशवरा कर रही है कि किस तरह से लड़की को ओमान से वापस हैदराबाद लाया जाए। बाज़ ज़राए के मुताबिक 16 साल लड़की ने टेलीफोन पर उस पर हो रहे जुल्म का भी इंकशाफ किया और बताया कि उसे फरोख्त किया जा रहा है। पुलिस इस सिलसिले में ब्रोकर और काजी के रोल की भी तहकीकात कर रही है। लड़की की मां ने हुकूमत से भी दरख्वास्त की है कि उसकी बेटी को वापस लाने के लिए इक़दाम किए जाएं। यह भी पता चला है कि शादी के मौके पर ओमानी शहरी बारकस के एक होटल में 4 दिन तक मुकीम था। इस पूरे मामले से जुड़े बाज़ अफराद को पुलिस ने तहवील में लिया है, उनसे पूछताछ जारी है। आबकारी टास्क फोर्स ने सदासिफेट के मौजे को गुरु में गांजे की फसल को जलाकर तबाह कर दिया है। मज़कूरा मौजे में एक शख्स दादा साहब कपास के खेत में गांजे की भी काश कर रहा था। इसकी इत्तला मिलते ही टास्क फोर्स ने मुकाम वाक़या पहुंचकर 410 गांजे के पौधों को जला दिया और उसकी काश करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवास रेड्डी, सब इंस्पेक्टर भुवनेश्वर और हेड कांस्टेबल अलीम भी मौजूद थे। हैदराबाद घूमने के लिए आई दिल्ली की साकिन लड़की के साथ मुबैना दस्तदराजी के वाक़े में बंजारा हिल्स पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक मुतासर लड़की निशा खुराना अपने मालिक की बेटी पायल के साथ हैदराबाद आई थी। दोनों लड़कियों ने बंजारा हिल्स रोड नंबर 10 पर वाक़े होटल ओयो में क़याम किया था, लेकिन रूम सर्विस के बहाने होटल के ही 4 मुलाजमीन निशा और पायल के कमरे में दाखिल हुए और बंदूक से धमकाकर पहले उनकी तस्वीर ली, लेकिन इस दौरान निशा किसी तरह से बचकर कमरे से निकलने में कामयाब हो गई। लेकिन वहां पर रिसेप्शनिस्ट ने उसे दूसरे कमरे में बैठ जाने को कहा। उसके बाद मजीद 4 अफराद ने कमरे में दाखिल होकर उसकी इज्तिमाई इस्मत रेज़ी की। उधर पायल के साथ भी जबरदस्ती की गई। दोनों लड़कियां बाद में वहां से निकलने में कामयाब हुई। दोनों ने 15 अगस्त को पेश आए वाक़े के सिलसिले में 16 अगस्त को बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने होटल से वाबस्ता 5 अफराद को गिरफ्तार किया है और एक पिस्तौल भी जब्त कर ली गई। मुतासर लड़कियों का तिब्बी मुआयना भी कराया गया है। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। अलमिजान हज और उम्रा ग्रुप की जानिब से 48 आज़मीन हज का काफिला सफर मुक़द्दस के लिए रवाना हुआ। यह आज़मीन डायरेक्टर अलमिजान ग्रुप हाफिज फैयाज की निगरानी में मनासिक हज अदा करेंगे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अराजी रजिस्ट्रेशन के तरीक़ेकार में तब्दीलियां लाने वज़ीर आला KCR का ऐलान। जामे अराजी सर्वे में ताउन करने मरकज का तयक़ुन। शहर में तमाम गणेश मंडपों के इंदराज को यकीनी बनाने कमिश्नर पुलिस की हिदायत। जियो टैगिंग के जरिए नजर रखने का फैसला। महेंद्र रेड्डी का अहम इजलास। यादव तबके को BC सर्टिफिकेट के लिए BC कमीशन से सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी। वजीर आला को भी तवज्जो दिलाने का तयक़ुन। और सदासिफेट में कपास के साथ गांजे की गैर कानूनी काश्त का इंकशाफ। आबकारी टास्क फोर्स ने गांजे के 410 पौधों को आग लगा दी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।